अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आल काइंड ट्यूटोरियल। ये हमारा फॉर्म टैग के बारे में दूसरा ट्यूटोरियल है। आज की वीडियो में हम फॉर्म टैग के बारे में फर्दर जानेंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम किन किन चीज़ों को कंट्रोल यानी डिस्कस करते हैं। तो आइए हम इसको नोट पैड पर प्रैक्टिकली करते हैं कि आया कि ये फॉर्म टैग के जो दूसरा पार्ट है ये किस तरह काम करता है। व्यूअर्स, अब हम ऑप्शन या फिर सिलेक्ट के टैग को प्रैक्टिकली करते हैं। मैं इसकी HTML की जो फाइल है इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्म टैग पार्ट नंबर 2। अब मैं बॉडी में एक फाइल बनाने वाला हूँ, यानी कि मैं एक लेबल बनाऊंगा। लेबल में मैं कोई कार्स के नाम दे देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली लेबल बनाऊंगा और उस लेबल में मैं एक नाम दे देता हूँ कार्स। अब मैं यूजर को कहूंगा कि वो कार्स को सिलेक्ट करे, तो सिंपली मैंने एक लेबल लिया कार्स का और जो कार्स का लेबल है वो मैंने ऑफ कर दिया यहाँ स्लैश से, बैक स्लैश से। अब इसमें मैं एक इनपुट टैग लगाने वाला हूँ। वो है हमारे पास सबसे पहले तो सिलेक्शन का टैग है, यानी कि यूजर इसे सिलेक्ट कर सके। और जो टैग है सिलेक्ट का वो मैं कर दूंगा क्लोज, और जो भी मैं काम करूंगा वो इसी ही में ही करूंगा। ठीक है, मैं इसमें एक बनाता हूँ ऑप्शनल ग्रुप, जिसको हम HTML में OPT ऑप्शनल और ग्रुप के नाम से हम इसे जानते हैं। ऑप्शनल ग्रुप में मैं एक लेबल दूंगा और उस लेबल का जो नाम है वो मैं रख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेबल, और इज इक्वल टू मैं यूजर को कहना चाहता हूँ कि कार सेलेक्ट करे कौन सी कंपनी की, कि टोयोटा की जो कारें हैं वो उसको सेलेक्ट करे। अब मैं ऑप्शनल ग्रुप को जो मैं है इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसमें मैं देने वाला हूँ ऑप्शन, यानी कि सिलेक्शन टैग में मैंने ऑप्शनल ग्रुप बनाया और उसमें मैंने एक लेबल दिया कि यूजर सेलेक्ट करे टोयोटा कार्स। अब मैं इसमें साफ जारी है कि ऑप्शन भी दूंगा और ऑप्शन का टैग मैंने लगाया और ऑप्शन का जो टैग है वो मैंने क्लोज कर दिया। अब इसमें जो टोयोटा की कंपनी की कारें हैं वो मैं उसके जो नाम है वो लिख देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर हमारे जो टोयोटा कंपनी की जो कार है वो है इनोवा। मैं इसको यहाँ पर लिख दिया और एक और ऑप्शन बनाता हूँ और उस ऑप्शन का नाम दे देता हूँ मैं, और जो ऑप्शन है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन में मैं एक और कंपनी मतलब कि टोयोटा कार की जो कंपनी की गाड़ी है वो मैं दे देता हूँ एटीएस। आरटीएस ठीक हो गया। अब मैं एक और भी ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन का टैग लगाता हूँ और ऑप्शन का जो टैग है वो मैं कर देता हूँ क्लोज। ये क्लोज करने पर मैं इसमें एक और कार्स का नाम जो है वो मैं रख देता हूँ फॉर्च्यूनर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्च्यूनर। अब मैं फाइल को सेव करने वाला हूँ। फाइल को सेव करूंगा डेस्कटॉप में और जो इसका नाम है मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट यानी फॉर्म टैग पार्ट नंबर 2। ठीक है, डॉट यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ और 2.html इसकी मैं एक्सटेंशन दे देता हूँ। अब जो हमारी फाइल है ये हो गई है सेव। अब मैं इसको अपने ब्राउजर में ओपन करूंगा। ये मेरे पास फाइल पड़ी है पार्ट नंबर 2 कौन सी फॉर्म टैग। रिफ्रेश करने पर ये मुझे एक फॉर्म टैग दे रहा है। अब मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा तो ये मुझे देखें कि टोयोटा कार्स की जो कंपनी की गाड़ियां हैं वो यूजर सेलेक्ट कर सकता है। अब आप ने इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि जो मैंने इसमें लेबल दिया यूजर उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, यानी कि मैं यूजर बन रहा हूं अब और मैं इस टोयोटा की जो है उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन जो कि मैंने टोयोटा की जो कंपनी की गाड़ियों के नाम लिखा है उसको मैं आसानी से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो आपने इससे समझ लिया होगा कि ऑप्शनल ग्रुप में क्या होता है कि एक ऑप्शनल ग्रुप में लेबल दिया जाता है टोयोटा। आप इसके अलावा यानी कोई भी दे सकते हैं, बुक्स के बारे में दे सकते हैं, आप किसी स्पोर्ट्स के बारे में दे सकते हैं, फर्दर जो भी इसके में है वो आप दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैंने ऑप्शन का ग्रुप जो है वो मैंने क्लोज नहीं किया था, वो भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ये इस तरीके से जो ऑप्शन ग्रुप का जो टैग है वो भी मैंने क्लोज कर दिया। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको अच्छे वाज़िह तरीके से समझाता हूँ कि अब हम कैसे इसको करते हैं।
एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ऑप्शनल ग्रुप की, और इस ऑप्शनल ग्रुप को इसी में ही सिलेक्ट टैग में ही मैं इसको कर रहा हूँ ओपीटी, जिसे ऑप्शनल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अब मैं इसमें एक लेबल लगाने वाला हूँ। इस लेबल का मैं लगाता हूँ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के फर्दर कोई भी नाम हो सकते हैं, यानी स्पोर्ट्स आप क्रिकेट, फुटबॉल जो भी हो गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ठीक हो गया। अब मैं इसमें फिर दोबारा से ऑप्शन बनाऊंगा। ऑप्शन जो है मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, और जो HTML का टैग है वो मैं भी क्लोज कर देता हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से जरा ये इस तरीके से। अब मैं ऑप्शनल ग्रुप में लेबल लगाया, और उसी को ऊपर वाला जो टैग है मैंने इसको कॉपी कर लूंगा ऑप्शन के जो भी हैं, ताकि आपका वक्त भी जाया ना हो। इसी तरीके से ऑप्शन का जो ग्रुप है वो मैंने कर दिया पेस्ट, और जो ऑप्शन ग्रुप का जो टैग है वो भी क्लोज कर दूंगा। सिंपली यहाँ पर मैं ऑप्शन ग्रुप यानी OPT ग्रुप, इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं इसका कुछ नाम चेंज कर लूंगा। स्पोर्ट्स लाइक मैं लिख देता हूँ क्रिकेट। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुटबॉल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुटबॉल की जगह हॉकी लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब रिफ्रेश करने पर ये मुझे एक शो करा रहा है कि कार्स मैंने स्पोर्ट्स डाल दी, कुछ नहीं होता। बट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेबल जो है कार्स एंड स्पोर्ट्स का नाम दे देता हूँ, ताकि यूजर इसमें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्स एंड स्पोर्ट्स। अब मैं सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, कार्स एंड स्पोर्ट्स यूजर सिलेक्ट करे। ठीक है। अब टोयोटा की जो कारें हैं वो उसमें मैंने दे दी, और देखें कि स्पोर्ट्स को मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन जो स्पोर्ट्स की फर्दर जो काइंड है मैं उसको आसानी से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। एक और हम एक टैग बनाते हैं, उसमें हम लिख देते हैं बुक्स। इसी ऑप्शन ग्रुप को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जो अपने इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसका जो लेबल है मैं दे देता हूँ बुक्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बुक्स। ठीक है। और इसके जो फर्दर नाम है वो मैं कर देता हूँ चेंज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7th क्लास। 7th क्लास यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ मैंने एंड लिखा 7 बल्कि। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 क्लास। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9th क्लास। सिंपली यहाँ मैंने एक लेबल लगाया बुक्स का, और मैंने यहाँ पर इसमें ऑप्शन दे दिए। रिफ्रेश करने पर ये देखें कि अब मुझे ये बुक्स भी शो हो रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बुक्स हैं मैं इसको एक अलहदा टैग बनाऊं, और एक लेबल बनाऊं, और एक सिलेक्शन टैग हो जिसमें यूजर इस बुक्स को सिलेक्ट कर सके, और जो स्पोर्ट्स हैं इसका भी मैं अलहदा टैग यानी सिलेक्शन टैग बनाऊं, और उसको भी यूजर सिलेक्ट कर सके। तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि एक जो सिलेक्ट का टैग है यहाँ पर मैं एक सिलेक्ट का टैग बनाऊंगा। यहाँ वैसे तो वहां पर मैंने ऊपर टैग बनाया, लेकिन अब सिलेक्शन का अलहदा बनाना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ पर मैं सिलेक्शन का टैग लगा दूंगा, और यहाँ पर मैं सिलेक्शन का जो टैग है वो कर दूंगा क्लोज, बल्कि पहले से ही क्लोज है। ठीक है। और जो इसका जो टैग है सिलेक्ट का, वो यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट का टैग जो है वो कर दिया है क्लोज बैकस्लैश के जरिए। अब देखेंगे कि ये एक किस्म का आ गया है, लेकिन मैंने इसको अभी सिलेक्ट नहीं दिया। इसको भी मैं सिलेक्ट दे देता हूँ। जो हमारे पास स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी है उसको मैंने सिलेक्ट टैग नहीं लगाया, और इसको जो सिलेक्ट का टैग है वो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज। ठीक हो गया। अब ये देखें कि स्पोर्ट्स, क्रिकेट और जो भी क्लास बुक्स हैं, अब मैं इसको एक ब्रेक का टैग दे देता हूँ। यहाँ पर मैं एक ब्रेक का टैग दे देता हूँ। ये यहाँ पर मैं ब्रेक का टैग दे दूंगा, ताकि ये ब्रेक हो जाए, एक बल्कि 2 ब्रेक्स में इसमें दे दूंगा। अब यहाँ पर मैं इस जो पहले नंबर पर टोयोटा की जो गाड़ी थी उसका तो मैंने लेबल दे दिया, लेकिन स्पोर्ट्स के बारे में मैंने कोई भी लेबल नहीं दिया। मैं इसका एक लेबल बनाता हूँ। लेबल में मैं नाम दे देता हूँ सेलेक्ट योर स्पोर्ट्स, सेलेक्ट स्पोर्ट्स। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट स्पोर्ट्स लिख दिया, और जो लेबल का टैग है वो मैंने कर दिया क्लोज।
और जो एक ब्रेक का टैग दे दूंगा, ब्रेक का जो टैग है वो यहाँ पर दे दूंगा। इसके बाद एक और जो टैग है यहाँ पर ब्रेक का टैग दे दूंगा, BR का टैग, कंट्रोल S। रिफ्रेश करने पर इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आ जाएगा, कार्स एंड स्पोर्ट्स। अब मैं इसमें एक लेबल बनाया, लेबल क्यों काम नहीं कर रहा इसको मैं देखता हूँ। यहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स का जो लेबल है उसको मैं चेक करता हूँ, सिलेक्ट स्पोर्ट्स। यहाँ पर हमारी जो मिस्टेक है मेन, ये यहाँ पर स्पोर्ट्स आ गई, फुटबॉल आ गई, स्पोर्ट्स आ गई, फुटबॉल आ गई। मैं इसी को चेक करता हूँ कि ये हमारी मिस्टेक क्यों आ रही है। मिस्टेक क्यों आई है, ये वजह ये है कि हमने इसको सिलेक्ट टैग से ऊपर हमने इसका लेबल बनाना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं सिलेक्ट टैग से ऊपर इसका जो टैग है वो बनाऊंगा, जैसे कि हमने ऊपर भी सिलेक्शन टैग जो है उससे ऊपर ये जो टैग है लेबल का वो हमने बनाया था। आप देखें कि सिलेक्ट स्पोर्ट्स भी हमारे पास अच्छे तरीके से आ रहा है, हम स्पोर्ट्स भी सिलेक्ट कर पा रहे हैं। और सिलेक्ट कार जो है, मैं इसका जो ब्रेक टैग है वो भी क्लोज कर दूंगा इस तरीके से। अब मैं रिफ्रेश करने पर इस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो आ चुका है। अब मैं जो फुटबॉल है, फुटबॉल यानी कि स्पोर्ट्स बुक्स, अब यहाँ पर सिलेक्शन टैग के ऊपर मैं एक लेबल बनाऊंगा। आपने एक बात जो ध्यान करनी है कि लेबल जब आपने बनाना है तो आपने सिलेक्शन टैग से ऊपर बनाना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट बुक्स, और यहाँ पर मैं लेबल का जो टैग है वो कर दूंगा क्लोज। और देखें कि स्पोर्ट्स कार्स जो भी हैं, सिलेक्ट स्पोर्ट्स वो जो भी हैं, सिलेक्ट बुक वो हमारे पास एक आ चुका है। उसमें हमने क्या किया कि एक ऑप्शन का ग्रुप दिया, उस ऑप्शनल ग्रुप में हमने फर्दर काइंड्स दी, जैसा कि क्वेटा की कार्स की जो कंपनी है, इस तरह फुटबॉल जो है यानी कि स्पोर्ट्स हैं वो हमने इसकी फर्दर काइंड दी। इसके बाद जो बुक्स हैं इसकी फर्दर काइंड दी। अब आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये एक ही लाइन में है। यानी मैं इसे चाहता हूँ कि मैं एक लाइन ब्रेक करता जाऊं, तो सिंपली यहाँ पर मैं एक ब्रेक का टैग लगाऊंगा। ब्रेक का टैग कहाँ लगाने वाला हूँ ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पर जो हमारा लेबल है वो हो रहा है क्लोज। अब मैं चाहता हूँ कि ब्रेक का टैग लग जाए, तो सिंपली यहाँ पर जो ब्रेक का टैग है वो मैं लगा दूंगा, BR का जो टैग है। ये क्लोज करने पर एक लाइन ये भी आप पीछे आ चुका है। अब मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ब्रेक का जो टैग है, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सिलेक्ट बुक्स से। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया और देखें कि अच्छा भला लग रहा है, ठीक है। आज की वीडियो में हमने सीखा कि व्हाट इज ऑप्शनल ग्रुप इन फॉर्म टैग और यूजर किस तरह उसको सिलेक्ट कर सकता है। आई होप कि आज का जो ट्यूटोरियल है आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर समझ आ चुका है तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर समझ नहीं आया तो इसे फिर दोबारा देख लें, या अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, नीचे आपका डिसलाइक का बटन दिया गया है, आप उसे भी दबा सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हैं। अगर वीडियो दोस्तों को शेयर करनी है तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।